आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कमांड लाइन टूल का पार्ट नंबर 3। कमांड लाइन टूल में पिछले 2 लेक्चर में मैंने जो है ट्रेस आरटी और उसके अलावा कमांड लाइन पे जाने का तरीका बताया था और उसी से रिलेटेड और कुछ और कमांड भी बताई थी। आज जो है उसी को कंटिन्यू करते हुए जो है हम पिंग कमांड का इस्तेमाल करेंगे और पिंग कमांड के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ पिंग कमांड? पिंग कमांड क्या होती है? पिंग कमांड जो भी ट्रबल शूट करेंगे किसी भी नेटवर्क को, उसकी कनेक्टिविटी किसी भी डिवाइस की हो, चाहे लैन पे हो या वैन पे हो, दोनों सूरतों पे अगर कनेक्टिविटी चेक करनी हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं? पिंग कमांड का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़ पिंग कमांड। पिंग कमांड यूज़ करने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि हम यूज़ करें, जो मैंने अभी डिटेल बता दी है पिंग कमांड क्या होती है और किस तरह यूज़ होती है और क्यों यूज़ होती है। पिंग कमांड यूज़ करने के बाद आपको एक डिटेल आ जाएगी, रिपोर्ट आ जाएगी, जो कि आगे अभी हम प्रैक्टिकल में करेंगे। पिंग कमांड यूज़ करने के बाद आपको क्या करना है? सबसे पहले उसकी रिपोर्ट देखनी है। रिपोर्ट में सबसे पहले रिक्वेस्टेड टाइम आउट। रिक्वेस्टेड टाइम आउट का मतलब है कहीं ना कहीं से आपकी कनेक्टिविटी बाय ईथरनेट केबल या वाईफाई के थ्रू या किसी भी थ्रू से आपका नेटवर्क कनेक्ट नहीं है। अगर रिक्वेस्टेड टाइम आउट आ रहा है या सप्लायर की तरफ से आपको डेटा रिसीव नहीं हो रहा है। दूसरे तरीके में क्या है, अगर कनेक्टिविटी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, तो आपको रिप्लाई का ऑप्शन दिखेगा। इसका मतलब है कि आपका नेटवर्क कनेक्ट है, कोई और वजह से आपको डेटा रिसीव नहीं हो रहा। अगर आपका डेटा कनेक्टेड हो जाए, रिप्लाई आ जाए, रिप्लाई आने के बाद आपके पास डेटा रिसीव नहीं हो रहा हो या इंटरनेट का डेटा रिसीव नहीं हो रहा हो या सर्वर से फोल्डर कनेक्ट नहीं हो रहे हो, तो उस पे आप क्या करेंगे? उसकी लेटेंसी चेक करेंगे। लेटेंसी का मतलब है टाइम, जो कि ms मिली सेकेंड के फॉर्म में दिखेगा। अगर ये टाइम बढ़ा हुआ है, 100 की रेंज में है या 500 की रेंज में, इसका मतलब कहीं ना कहीं से आपका नेटवर्क का कनेक्शन लूज है या डेटा की स्पीड स्लो आ रही है। तो इसके इस्तेमाल करने से के लिए आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा? पिंग कमांड को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है? आपको ये श्योरिटी हो कि आपका नेटवर्क लैन कार्ड से या स्विच से या किसी भी डेटा सेंटर से कनेक्ट है या नहीं, चाहे वो वैन का हो या लैन का हो। दूसरा स्टेप क्या करेंगे? हम जाएंगे कहाँ पे? कमांड प्रॉम्प्ट पे। वहाँ पे हम लिखेंगे आईपी एड्रेस। अगर राउटर के साथ आप चेक करना चाह रहे हैं, राउटर की आईपी लिखते हैं। डोमेन नेम के साथ चेक करना चाहते हैं तो डोमेन को भी आप पिंग कर सकते हैं। अगर लोकल करना चाह रहे हैं तो आप उसी जगह पिंग करेंगे, होस्ट नेम दे दें अगर डीएचसीपी है। अगर स्टैटिक आईपी देना चाह रहे हैं तो आपने डायरेक्ट स्टैटिक आईपी से भी पिंग कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से आप कनेक्टिविटी चेक कर सकते हैं। सिंटैक्स क्या होता है? पिंग लिखेंगे, पिंग लिखने के बाद आईपी एड्रेस लिखेंगे। स्टैटिक आईपी ले लें या आईपी एड्रेस, आईपी कॉन्फ़िग की कमांड जो आगे मैं बताऊंगा, उसके थ्रू भी आप पीसी से निकाल सकते हैं। ये जो राउटर का जो आईपी एड्रेस होता है ना, टीपी लिंक का, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है 192.168.0.1। ये जो आप पे घर में टीपी लिंक का जो राउटर लगाया जाता है इंटरनेट सप्लाई वाले के थ्रू, तो उसके पीछे जो आईपी होती है वो ये वाली होती है। अगर नहीं भी हो, इनकेस नहीं भी है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप ये ट्राई करके देखें। 90% राउटर के पीछे ये दी जाती। फिर उसके बाद हम यूज़ करते हैं इसको। यूज़ करने का तरीका क्या है? आपने पिंग कमांड लिखनी है। पिंग कमांड लाइन पे जाएंगे, उधर लिखेंगे पिंग। पिंग के बाद आपने स्पेस देंगे, फिर जो डिवाइस है जिसका आपको आईपी एड्रेस पता है उससे पिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले उसको कनेक्टिविटी करना ज़रूरी है। अगर आपके पास राउटर नहीं है या कुछ नहीं है तो आप 2 पीसी ले लें, क्रॉस केबल के साथ कनेक्ट करें।
उसको स्टैटिक आईपी दे दें, दूसरे को दूसरी दे दें, उससे भी पिंग करके कनेक्टिविटी चेक कर सकते हैं और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि पिंग की कमांड का काम क्या है। तो इस तरह का आउटपुट आएगा। आपने सबसे पहले क्या करना है, वाईफाई पे जाएंगे, वाईफाई पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे देखें वाईफाई का कनेक्शन मिला हुआ। वाईफाई का कनेक्शन मिलने के बाद जो भी सप्लायर है उससे आपने क्या कर देना, इसको कनेक्ट कर देना। अब मेरा ये इस सप्लायर से कनेक्टेड है। आप जो है, अब ये जो है मेरा सप्लायर, जो इंटरनेट सप्लायर है, उसके साथ मेरा वाईफाई से कनेक्शन हो गया। कनेक्शन होने के बाद मेरे को ये इंश्योरिटी होगी मेरा कहीं कहीं से कोई नेटवर्क कनेक्ट हुआ है। कनेक्ट होने के बाद आपने क्या करना है, दूसरा काम क्या करेंगे, आपने राइट क्लिक करना है, रन कमांड पे जाएंगे। रन कमांड पे जाने के बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे, पिंग लिखें। अब मैं राउटर की आईपी डाल रहा हूँ। राउटर जो मेरे घर पे लगा हुआ है ना, उसकी आईपी में डाल रहा हूँ, जो बाय डिफ़ॉल्ट भी होती है। अगर आपने चेंज नहीं की तो 192.168.0.1 करो, आईपी डालो। ये देखो पिंग करना शुरू कर दिया। इस पे देखें ये जो टाइम है ना, टाइम, अब यहाँ पे देखें रिक्वेस्टेड टाइम आउट आ गया। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी की वजह से जो है मेरा कहीं पैकेट लॉस हो गए। आपके यहाँ कभी कभी इंटरनेट स्लो भी आता होगा, पता नहीं चलता है कि कहाँ से प्रॉब्लम। तो बाज़ औक़ात क्या इंटरनेट की सप्लाई स्लो हो जाती है, डेटा रिसीव नहीं होता है, तो उसकी वजह से भी जो है आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो जो ये मेरी कनेक्टिविटी है, ये मेरी राउटर के साथ कनेक्टिविटी हुई है, जिस पे मेरे यहाँ से वाईफाई ने उसके वाईफाई के बीच में लेटेंसी पैदा की। कितनी, 1-2 पैकेट्स के बाद 1 पैकेट आउट कर दी। अब कनेक्टिविटी तो हो गई है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं इसी के पार्ट 2 की तरफ, नेक्स्ट कमांड की तरफ, जिसका आउटपुट अभी मैंने बताया, पिंग करके आईपी एड्रेस डाल दिया, जैसा कि 192.168.0.1। यहाँ पे देखें रिक्वेस्टेड टाइम आउट नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है ये बिल्कुल स्टेबल है आपका नेटवर्क। रिक्वेस्टेड टाइम आउट आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये होगा कि डेटा कहीं ना कहीं रुक जाएगा। फिर उसके बाद आ जाए, अब ये देखें अप्रॉक्सीमेट ट्रिप टाइम इन मिली सेकेंड। क्या देखना होता है आपने, ये मिली सेकेंड को देखना होता है। अगर इसकी रेंज ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब आपका नेटवर्क स्लो आ रहा है। अगर कनेक्टिविटी में मिली सेकेंड की लेटेंसी नहीं है तो इसका मतलब आपका इंटरनेट का कनेक्शन सही है, डेटा का प्रॉब्लम है। अगर लेटेंसी है, नेटवर्क के कनेक्शन में थोड़ा इशू आ रहा है, डेटा बिल्कुल सही रिसीव हो रहा है। फिर उसके बाद आ जाए नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में यहाँ पे एक पॉइंट है, आपने भी अभी देखा होगा। जैसा कि मैं यहाँ पे वापस पिंग करता हूँ, वो पॉइंट ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो पिंग की कमांड है ना, वो 4 टाइम्स जो है, पिंग की जो कमांड जो है बाय डिफ़ॉल्ट 4 टाइम चलती है। जैसा कि अगर आपने पिंग किया कोई भी आईपी को, और उसके बाद क्या होगा, 4 टाइम्स के बाद वो फिनिश कर देगा ट्रिप को। ट्रिप माने राउंड को। 4 दफ़ा आपका पैकेट रिसीव और सेंड होगा, फिर ये कमांड स्टॉप हो जाती है। ये होती है बाय डिफ़ॉल्ट। अब इसी की प्रैक्टिस करते हैं दोबारा, किससे, डोमेन नेम से। क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप क्या करें, पिंग करो। पिंग कमांड लिखा, आपने डोमेन नेम डाल दें। पहले आईपी डाली थी ना, अब डोमेन नेम डालो, google.com डाल दिया। डालने के बाद आप क्या करो, इसको एंटर कर दो। अब यहाँ पे देखें, ये जो है कनेक्टिविटी किसकी दे रहा है, यहाँ पे आईपी देखें लोकल नहीं है, ये जो है लोकल या प्राइवेट आईपी नहीं है, जिसकी रेंज में नहीं आ रहा है। 192 की रेंज नहीं है, 172 की भी रेंज नहीं है, और 10 डॉट की भी रेंज नहीं है। उसके अलावा जो दूसरी आईपी है, पब्लिक आईपी कह सकते हैं जिसको, वो आ रही है। और ये टीएनएस आईपी किसकी है, गूगल की। तो इसका मतलब है
आपका इंटरनेट का जो कनेक्शन है आपके पीसी से वो बिल्कुल परफेक्ट है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखें कितनी दफ़ा इसने राउंड मारे, 1, 2, 3 और ये 4। उसके बाद यहाँ पे देखें कितने ट्रिप किए, नंबर ऑफ ट्रिप, राउंड ट्रिप इन मिली सेकेंड। कितने पैकेट रिसीव किए, 4। लॉस कितने किए, 0, रिसीव 4। इसका मतलब ये है कि इसने जो है 4 पैकेट रिसीव करने, सेंड करने के बाद ये आउट हो गया कमांड से। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है पिंग कमांड कितने राउंड लेती है, 4 टाइम लेती है। कोई आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं पिंग की कमांड जो बाय डिफ़ॉल्ट है, कनेक्टिविटी जो रिपोर्ट लाती वो 4 टाइम्स होती। डाल के जो है पिंग कर सकते। फिर उसके बाद आप आ जाओ, पिंग की कमांड है वो कौन सी है, पिंग -n। ये जो n है ना, ये नंबर ऑफ़ टाइम्स के लिए यूज़ करते। आपने पिंग किया, -n लिखा, फिर उसके बाद नंबर लिख दिया, 10 लिया तो 10 टाइम पिंग करेगी आईपी। अगर 7 लिखा तो 7 टाइम पिंग करेगी। वही चीज़ है, उस पर क्या करेंगे हम, पिंग की कमांड को यूज़ करेंगे विथ नंबर और आईपी एड्रेस से। तो आपके पास जाना है यहाँ पे कमांड लाइन की तरफ। सिंटैक्स इसका क्या है, सिंटैक्स क्या है, पिंग लिखेंगे, -n लिखेंगे, नंबर्स लिखेंगे, आईपी एड्रेस लिख देंगे, तो वो आपको ऑटोमेटिकली पिंग करके दे देगा। मिसाल के तौर पे जैसा कि मैंने पिंग लिखा है, -n लिखा है, 10 लिखा है और आईपी एड्रेस वही लिखते जो अभी था। तो इसने क्या किया, 10 टाइम इसको प्रिंट करके आपको ये दे दिया। फिर उसके बाद आप जाओ यहाँ पे कमांड लाइन की तरफ, राइट क्लिक करो, रन करो, cmd लिखा, ओके किया, पिंग करो। देखें पिंग लिखने के बाद -n लिखो, -n लिखने के बाद हम क्या करेंगे, आईपी एड्रेस लिख देते, नंबर ऑफ़ टाइम्स लिखेंगे। फर्स्ट करो मैंने 7 टाइम यूज़ करना है या पहले 10 टाइम लिख देते, 10 लिख दो। लिखने के बाद वही आईपी लिख दो, 192.168.0.1, एंटर कर दिया। फिर ये देखें आप 10 टाइम जाने के बाद जो है ये रुक जाएगा। अब यहाँ पे देखो 10 टाइम लिखने के बाद ये क्या हुआ, इसने दे दिया आपको 10 पैकेट सेंट एंड 10 पैकेट रिसीव, 9 लॉस्ट, 9 और टाइम ट्रिप जो है वो क्या हो जाएगा, ट्रिप टाइम्स क्या हो जाएगा, मिली सेकंड में आ जाएगा। तो ये 10 टाइम्स आपका चल गया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखें ठीक उसी तरह अगर आपको वैन कनेक्शन करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, अब फर्ज करो मैं कनेक्टिविटी चेक करना चाह रहा हूँ 7 टाइम्स, 7 लिखेंगे। अब डोमेन लिख दो या आईपी भी लिख सकते हैं, आईपी भी लिख दो। मैं दोनों कमांड को एक टाइम पे यूज़ कर रहा हूँ, google.com, एंटर करेंगे। अब ये देखें आपको पैकेट्स कितनी दफ़ा देगा, 7 टाइम्स आपको पैकेट्स दे के रुक जाएगा। तो इसी तरह ये कमांड का हमें पता चल गया कि अगर मैंने अपने फ़र्ज़ करो मैं अगर चाह रहा हूँ 4 या 5 या मैं अपनी मर्ज़ी से भेजना चाह रहा हूँ रिक्वेस्ट को कि मेरे जो है 10 टाइम्स पैकेट सेंड या रिसीव हो तो मैं 10 लिख दूँ, 5 टाइम हो तो मैं 5 लिख दूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो 4 आ रहा था, तो उसको अगर मैंने अपनी मर्ज़ी से टाइम लगाना हो तो पिंग की कमांड लिखूँगा, -n लिखूँगा, फिर उसके बाद नंबर लिखूँगा, फिर उसके बाद जो है पाथ दे दूँगा कि किसका, डोमेन नेम का या राउटर की आईपी का या लोकल पीसी की कनेक्टिविटी का। ये है दूसरी टाइप्स। फिर उसके बाद आ जाओ, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो कि अभी ये तो डिफ़ॉल्ट में मैंने आपको बताया 10 टाइम्स का, 7 टाइम्स भी कर सकते हैं। 7 टाइम्स की जैसे कमांड लिखी इसी तरह आप 10 टाइम्स के भी कर सकते हो। फिर उसके बाद आ जाएं आप पिंग -t, एक और कमांड होती है जिसको हम क्या कहते हैं, पिंग -t। ये कमांड किसके लिए यूज़ होती है, अगर आपको
बहुत लॉन्ग टर्म आपका ट्रबल शूट है। अब ये आप जो है उसको डायग्नोस करना चाह रहे हो, कोई बड़ा नेटवर्क है उसको फिज़िकली चेक करना चाह रहे हो, तो आपको कनेक्टिविटी का रिस्पॉन्स चाहिए हो या नेटवर्क पे डिवाइस कनेक्ट ना हो रही हो और आपने उसको चेकिंग लॉन्ग टाइम करनी हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पिंग -t, फिर आईपी एड्रेस लिखेंगे। तो वहाँ पे क्या आएगा, ये नॉन स्टॉप पिंग करना शुरू हो जाएगा जब तक आपका रिकवर नहीं होगा या आप उसको कंट्रोल-C दबा के रोक नहीं सकेंगे। और इसकी कमांड क्या होती है, आपने पिंग लिखना है, -t लिखना है, राउटर की आईपी ले दो या कोई डिवाइस आपने कनेक्ट करी हुई है उसकी दे दो, तो ये आपको रिज़ल्ट दे देगा। अब फ़र्ज़ करो आपने क्या करना है, कमांड लाइन पे जाना है, रन लिखना है, cmd पे जाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, पिंग लिखो, पिंग लिखने के बाद ping पिंग लिखो, पिंग लिखने के बाद -t करो, राउटर की आईपी ले लो जो कि मैंने कनेक्ट की हुई है 168.0.1, एंटर करा। एंटर करने के बाद ये देखो ये पिंग करना शुरू कर दिए और ये नॉन स्टॉप चलेगा। नॉन स्टॉप चलने के बाद जो है आपको पता चल जाएगा कितने पैकेट रिसीव होने के बाद ये रुक रहा है या कंटिन्यूस प्रॉब्लम्स आ रही। तो इसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल-C का कमांड लगेंगे। क्या करेंगे, कंट्रोल+C कर दें, मैं नीचे कर देता हूँ अपना। करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल, फिर उसके बाद क्या डालेंगे, C, और ये रुक जाएगा। जैसे ही कंट्रोल-C डालेंगे आपका जो है ये कमांड रुक जाएगी, वरना अनलिमिटेड टाइम ऑफ जो है पिंग्स करते शुरू हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट में क्या था 4 टाइम्स, फिर हमने टाइम वाली डाली, -n पे डाला, अपनी मर्ज़ी से टाइम दिया, और जो है एक तीसरी कमांड क्या है, अनलिमिटेड करने के लिए -t लिख दिया। फिर उसके बाद मैं वेंचर इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए गूगल का डोमेन नेम डाल रहा हूँ, उसको भी चेक कर लेते हैं, .com कर लो, एंटर कर दिया। अब ये क्या हो गया, डोमेन की तरफ चला गया, किसका, गूगल का। अब यहाँ पे देखो रिक्वेस्टेड टाइम आ गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं लेटेंसी डेटा की हो रही है। तो इस कमांड से हमें ये पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म होने के बाद आपको पता चल जाता है कि कहीं भी डेटा आ रहा है, कभी डेटा रिसीव नहीं हो रहा, तो उसकी जगह क्या आ जाता है, रिक्वेस्टेड टाइम आउट आ जाता है। अब जो है टाइम जो है उसको देखना पड़ता है, मिली सेकेंड कितना आ रहा है। अगर तो नंबर स्मॉल है तो इसका मतलब है कनेक्टिविटी फास्ट, अगर वेटेज ज़्यादा है टाइम के आगे नंबर की, मिली सेकेंड की, तो इसका मतलब है जो है आपका डेटा जो है स्लो हो रहा है, कहीं ना कहीं लोड है कनेक्टिविटी में या डेटा के रिसीविंग में, या सर्वर से कोई डेटा नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद जो है आपका आईपी है, आईपी आपको ग्लोबल मिल जाएगी, लोकल है तो लोकल मिल जाएगी सर्वर की। फिर उसके बाद जो है आप इसको रोकने के लिए क्या करोगे, कंट्रोल-C करोगे, ये ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। अब फ़र्ज़ करो ये तो सब डेटा कनेक्ट था, अब मैं ये कनेक्टिविटी हटा देता हूँ। फ़र्ज़ करो ये मैंने कनेक्टिविटी हटा दी, किसकी, इंटरनेट की। अब मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। अब मैंने इसके नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो गया। अब मैं दोबारा ये आईपी डालता हूँ, तो हम देखते हैं कि ये डेटा दे रहा है कि नहीं। जैसा कि ये आईपी डाली, अब हम इधर से देखते हैं कि डेटा दे रहा है कि नहीं, एंटर किया। अब ये देखिए कनेक्टिविटी ख़त्म हो गई, -t करेंगे दोबारा, आईपी लिख लेते हैं,
वही आईपी लिखी। इसके बाद हमने क्या किया, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। इसका मतलब है आपका कनेक्शन है ही नहीं हो रहा। इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो इसका मतलब है कहीं से नेटवर्क आपका आउट हो गया, बिल्कुल ही आउट हो गए, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। तो यहीं से आपको रिज़ल्ट मिल गया कि आपका जो है कनेक्टिविटी किसी भी डिवाइस से कनेक्ट नहीं है। या तो इसकी दो वजूहत हो जाएंगी, या तो नेटवर्क आउट हो गया या उसका कनेक्शन या वायर से भी आउट हो गया। अब जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करूँगा इसी नेटवर्क को, ग्लोब के पास क्लिक किया, जैसे ही मैं कनेक्ट करूँगा तो ये देखिएगा अभी जो है ऑटोमेटिकली जो है आपको, अब ये कनेक्ट हो गया। अब ये देखें डेटा ऑटोमेटिकली लेना शुरू हो गया। तो यहीं से हमें पता चल गया, तीन चीज़ें हमने कनेक्ट कर चेक करनी होती है। एक डेस्टिनेशन होस्ट, इसका मतलब है कनेक्शन बिल्कुल आउट। एक रिक्वेस्ट टाइम, इसका मतलब है डेटा बिल्कुल स्लो चल रहा है, नेटवर्क से कनेक्ट तो है लेकिन पैकेट रिसीव और सेंड नहीं हो रहा, कहीं से वायर लूज हो गया। डेस्टिनेशन अनरीचेबल का मतलब है कनेक्शन बिल्कुल आउट हो गया। फिर उसके बाद हमने टाइम चेक करना होता है मिली सेकेंड का, जिससे हमें पता चल जाता है डेटा स्लो है कि आपका नॉर्मल स्पीड से आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही। तीन चीज़ें हमने सीखी, पिंग कमांड सीखा, फिर उसके बाद पिंग कमांड की टाइमिंग वाला सीखा, फिर एक अनलिमिटेड सीखा। तो उम्मीद है आपको ये मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। उम्मीद रॉक स्टडीज़, जिसका लिंक मैं लेक्चर के एंड में दे दूँगा, और हैंडलर IT स्टूडेंट्स। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।